चलिए सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी। चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दिया करें भाई, जिससे जुड़ते हैं, जैसे आप लोग जुड़ते हैं एक बार क्लियर कर दिया करें। आवाज़ हमारी आ रही है आप लोगों के पास? चलिए आवाज़ आ रही है। चलिए अच्छी बात है कि आवाज़ आप सभी के पास पहुंच रही है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी। चलिए बताइएगा कि रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं सी नंबर आपका दे रहे हैं ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है कि आपके रीत काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया है वो दिया है किसने? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दिया है। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल, है ना, मतलब रीत काल को इन्होंने भी आपने कहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो रीत काल कहा गया है ना, यहाँ पर रीत काल इन्होंने आपके कहा है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है। देखो आधार काल आपसे दिया गया है, आधार काल किसने कहा है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल का नाम दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है वैदेही वनवास। 53 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ गया है ए नंबर। या देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की आपकी रचना है वैदेही वनवास। ठीक है, जिसमें से अगर पूछे कि कुल कितने सर्गों से आपके हैं, कितने सर्ग हैं आपके, तो वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब इनमें से देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया 54, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका केशव बिहारी, किसका? मिस्र बंधुओं में कौन नहीं शामिल है? तो केशव और आपके बिहारी इनमें से शामिल नहीं है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा 54 नंबर में? ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चंदन बाला रास की रचयिता कौन है? चंदन बाला रास की जो रचयिता है वो आपके कौन है? चलिए जवाब दीजिए, चंदन बाला रास के रचयिता इनमें से कौन है? 55 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, आसग हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आसग हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपके गोरखनाथ। ठीक है, कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आपके गोरखनाथ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम कौन सा है? देखो यहाँ पर देखा जाए क्रम के अनुसार से तो आपकी जो सरापा आए थे, सरापा ये 769 ईस्वी में, और आपके पुष्यदंत थे आपकी 10वीं शताब्दी में, और आपके दिए हैं अधम कह सकते हैं अधम ये आपके 12वीं में थे, और हेमचंद। इसका जो ऑप्शन ए नंबर आपका दिया है यही इसमें से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन से हैं? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, चैतन्य महाप्रभु हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर भी काफ़ी क्या किसी को यहाँ पर आ जा रहा है नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएंगे, इसलिए हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? इतना तो जानते हैं कि आप लोग बस सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, सरल ही सरल पढ़ना चाहते हैं और कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, और आप लोग अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब में। और हमने बता दिया है कि यूट्यूब में ज़िंदगी बर्बाद होती है और यूट्यूब से ज़िंदगी बर्बाद बन भी जाती है। अगर आप यहाँ पर सरल सरल पढ़ना है तो ये समझिए कि अपनी ज़िंदगी को आप अंधेरे कुएं में डाल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ये सोचे कि नहीं हम कुछ अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कठिन क्वेश्चन भी पढ़ना चाहते हैं, तब तो ठीक है, नहीं भी यूट्यूब में पढ़ना आप लोगों के लिए बेकार भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? यहाँ पर 59 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, छायावादी काव्य। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? नानक की रचना नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? 60 नंबर में। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिद्धांत पंचमात्रा। कौन है? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा 60 नंबर का डी, सिद्धांत पंचमात्रा। ये नानक जी की रचना नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए हुए कोट से सही उत्तर आपको चयन करना है।
चलिए 61 नंबर में यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर आपका जो रचना है आपकी उस्मान की रचना है, कौन सी? चित्रावली। उस्मान की रचना क्या है? यहाँ पर आपकी चित्रावली है। और नूर मोहम्मद आपकी है अनुराग बांसुरी की है, ठीक है, इसका अनुराग बांसुरी हो जाएगा। मतलब ये आपका 4 दिया गया है। और ये जो आपका 1 है कुतुबन की आपकी रचना है मरगावती, ये आप लोग सब लोग जानते हैं, इसका 2 हो जाएगा। और आपका दिया है कासिम शाह की कौन हो जाएगी? तो आपकी हंस जवाहिर हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 3। मतलब 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गीतावली की भाषा क्या है। चलिए 62 का जवाब दीजिएगा कि गीतावली की भाषा क्या है। कई बार हमने आपको पढ़ाया है, बहुत ही प्रैक्टिस सेट में लगाया है, लगवाया भी है। तो आपकी गीतावली की भाषा क्या है? तो आपकी ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या बन जाएगा? बी नंबर। इसमें से आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुके हैं। चलिए ऑलरेडी यहाँ पर जवाब आ चुके हैं। साहित्य लहरी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, सूरदास हो जाएगा, ठीक है। सूरदास यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से रीत काल का कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? इन्होंने याद रखिए कि अपने प्रकृति चित्रण के लिए इन्होंने विख्यात हैं। यहाँ पर कौन है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है। चलिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए सी नंबर आपके हैं सेनापति। कौन है आपके? तो रीत काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं सेनापति, अपने प्रकृति चित्रण के लिए इन्हें विख्यात हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार नहीं है। देखो दिया गया अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं अर्थ के आधार पर, देखो संकेतवाचक, शिक्षावाचक और आपका आज्ञावाचक, ये तो आपका है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है संयुक्त वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो आपकी रचना के आधार पर। ये कैसा वाक्य है? तो ये रचना के आधार पर है, ठीक है, रचना के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? तो देखो यहाँ पर भावविलास है, अष्टायाम है, ठीक है, सुजान विनोद है, लेकिन यहाँ पर अलंकार गंगा ये आपकी कविदेव की आपकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्र रत्नाकर के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएगा? 67 का ऑप्शन देखा जाए तो कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं आपके सेनापति। कौन है आपके? सेनापति हैं, याद रखिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर आपके सेनापति आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो भरत मिलाप है ना, भरत मिलाप जो आपकी रचनाकार है ये है आपके ईश्वरदास। कौन है आपके? ईश्वरदास, इसका आपको सेकंड हो जाएगा। ध्यान मंजरी जो आपकी इसके अग्रदास हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। रामायण महानाटक जो आपका दिया इसके हैं प्राणचंद्र चौहान, इसका 4 हो जाएगा। और अवध विलास ये आपके हैं लालदास, इसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक और आपके हनुमानाटक, ठीक है, वो आपके हृदय राम है, तो इसका 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है, इस 5 का 5 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बना है वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है करे सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। यह जो काव्य विषय है, ये परिभाषा है, इसमें किस आचार्य कवि है? मतलब ये जो आपकी परिभाषा दी गई है ये किस कवि की परिभाषा है? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंद्र युगीन नहीं है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन भारतेंद्र युगीन आपके नहीं है। चलिए भारतेंद्र युगीन में देखा जाए तो यहाँ पर आपके देखो बद्री नारायण चौधरी ये तो हैं, प्रताप नारायण भी हैं, अंबिका दत्त हैं, लेकिन अयोध्या सिंह युगीन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ये द्विवेदी युगीन, ठीक है, ये आपके कैसे हैं? ये द्विवेदी युग के आपके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी श्रीधर पाठक है। कौन है? तो आपके श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो श्रीधर पाठक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से छायावादी की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो छायावाद की बात किया है तो छायावाद में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपसे बताया गया है कि आनंदभूति की अभिव्यक्ति ये छायावाद की विशेषता है। कल्पना की अतिशय ये भी आपकी है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ये भी आपका छायावाद का है। लेकिन यहाँ पर दिया है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये छायावाद का आपका पॉइंट नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिवादी की विशेषता नहीं है। प्रगतिवादी की विशेषता नहीं है तो देखिए प्रगतिवादी में विशेषतों के प्रति सहानुभूति है, शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये पॉइंट सही है। यहाँ पर कल्पना प्रवणता ये इसका ऑप्शन बी नंबर, ये आपका प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन इसका आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। क्रांति का वाहन है और शुष्कों के प्रति घृणा है ये आपका है, लेकिन ऑप्शन बी नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है?
हमने आपको बताया है कि आपके हिंदी साहित्य में 4 सप्तक है ना, इसमें से 4 सप्तक में आपके देख सकते हैं, कह रहे हैं इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित आपके कवि कौन है। दूसरे सप्तक में आपके कौन है, तो आपके रघुवीर सहाय हैं। कौन है आपके, तो रघुवीर सहाय आपकी इसमें से, जो कि आपकी हमने बताया भी था कि 1951 में, कब आपकी 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धनवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये आपके इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नई कविता प्रकाशन। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन ए नंबर, यहाँ पर 1954 आपका जवाब सही हो जाएगा, 1954। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बताइएगा कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 76 को ऑप्शन देना है, 76 को ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है 76 नंबर में। चलिए 76 को अगर हम बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर लगभग सही है। चलिए और प्रयास करिए सही करने का। देखो जीवा के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर 3 प्रकार के आपके होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपके पर्श स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6 वर्ण किसके योग से बना है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 77 नंबर में। तो देखो हमने बताया था संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें का और सा के योग से बनता है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह इनमें से पूछा गया है 78 नंबर में, योजक चिन्ह क्या है। चलिए यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो योजक चिन्ह इसके हिसाब से ये होगा, लेकिन देखा जाए तो इसका यहाँ पर कौन सा हो गया सी नंबर, क्योंकि योजक चिन्ह यही तो दिखाई दे रहा है और तो कोई ऐसा आपका है नहीं है। कौन सा योजक चिन्ह है, यहाँ पर सी नंबर योजक चिन्ह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, चिन्ह दिया है, कृपा दिया है, दवाइयाँ दिया और आपका निर्भर दिया गया है। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 79 में देखिए यहाँ पर निर्भर जो लिखा है इस प्रकार से सही लिखा जाएगा निर्भर। ठीक है, निर्भर, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ और आपका भुक्खड़। 80 नंबर में, 80 नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका भुक्खड़ दिया गया है ये वर्तनी आपकी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो भुक्खड़ दिया है आपका का होता है, आधा का होता है तब खा के साथ होता है भुक्खड़। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्तनी शुद्धि, आपसे पूछा गया वर्तनी शुद्धि। चलिए यहाँ पर दिया है आसक्ति और आपका परितोषित, फिर दिया है सुच्छुत्सा दिया है और आपका सुबुद्धि दिया है। 81 वाले नंबर में यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला जो आपका ऑप्शन है ये वाला जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया गया ये गलत दिया है। हमने आपको कई बार बताया है कि आपका जो होता है शुश्रूषा, क्या होता है यहाँ पर आपका जो होता है शुश्रूषा होता है वो इस प्रकार से लिखा होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलती ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। चलिए बताइएगा, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, 82 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, चलिए 82 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। देखो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति ये कैसे हैं, ये है आपके भाववाचक संज्ञा सी नंबर, जो कि लगभग जवाब यहाँ पर आ चुका है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर पूछा है गरीब क्या है, गरीब यहाँ पर पूछा गया है और गरीब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये है आपका कैसा विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक है या यहाँ पर भाववाचक। अगर यहाँ पर गरीबों हो जाता, क्या गरीबों हो जाता तो हम भाववाचक कहते, लेकिन यहाँ पर गरीब दिया है, गरीब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। यहाँ पर आपने देखा कि कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है कि आपके यहाँ पर सर्वनाम की जो मतलब जो कितने सर्वनाम है। अच्छा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, ये देखो ये नहीं पूछा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूछा है कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है जूनियर में। यहाँ पर आपका 84 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। चलिए यहाँ पर बताइए उत्तम पुरुष वाला जो जोड़ा है वो कौन सा है, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे या इन्होंने, इसे। ऑप्शन आ गया है ए नंबर। 85 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मैं और हम, ये क्या है आपके उत्तम पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु और आपका भय।
86 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा भय, ये विशेषण आपका यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भय का विशेषण होता है भयानक, क्या होता है, भयानक होता है, भयानक होता है, ठीक है ना, इस कारण से। अगला क्वेश्चन दिया है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण के भेद पूछा गया है, तो याद रखिएगा गुणवाचक के भी आपके भेद होते हैं, यहाँ पर कितने, तो आपके 6 प्रकार होते हैं, कितने, 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है कारवाचक, स्थानवाचक, आकार, रंग, दशा और गुण, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, सकर्मक क्रिया आपसे पूछा है हंसना, दौड़ना, उठना, क्या उठता है नहीं पता है, लेकिन लिखना, क्या लिखता है, कुछ तो लिख रहा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप आपसे पूछा गया है, और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, कर्म, व्याकरण, भाषा या धातु, तो याद रखिएगा यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, निम्नलिखित में से अव्यय पूछा गया है वर्तमान, नया, सुंदर और आपका तथा, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो तथा शब्द आपका है क्या है, अव्यय है, ठीक है, अव्यय है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने बताया था कि जिन शब्दों से रूप, लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो होता है आपका क्या, अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद आपसे पूछा गया है। मैं रोज पढ़ता हूँ, देखो रोज पढ़ता हूँ आपसे पूछा है ना, मतलब यहाँ पर आपको समय बताया है, अर्थात यहाँ पर जवाब हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया है सरसों, मकई, सारस और मूंग, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर जो सारस है क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन सी सारस आपका जवाब हो जाएगा, सारस पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, मिठाई शब्द किस एक शब्द का एक वचन है, यहाँ पर 93 का ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर, मिठाइयाँ का यहाँ पर एक वचन हो जाएगा मिठाई, ऑप्शन डी इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुबह हमें चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है, सुबह हमें चिड़िया चहचहाने लगती हैं, यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा आपका है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है या पूर्ण भूतकाल है। यहाँ पर 94 नंबर में याद रखिए सामान्य वर्तमान काल है, इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल इसमें आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजा भिक्षु को दान देता है, जब देने की बात किया जाता है तो हमेशा क्या होता है, जब हमेशा जब देने की बात करते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जो कि आप दे सकते हैं, सभी के जवाब यहाँ पर सही हैं, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में से कौन सा कारक है, यह ताले की चाबी है, क्या है, ताले की चाबी, यहाँ पर की शब्द लगा है, आप लोग पहचान कर लिए हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 96 नंबर में, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताले की चाबी, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ से कुछ दिया जाए या इसका बोध होता कराने वाले शब्द होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, चलिए तत्सम शब्द इनमें से दिया गया है, और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीर्थ जो आपका है एक ऐसा है आपका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट इसमें देख लेते हैं, संप्रदान को के लिए होता है, के लिए ताले की चाबी है, और यहाँ पर देखा जाए संप्रदान को के लिए है, और अगर संबंध काकी के, देखो संबंध तो यहाँ पर आपका है नहीं है ना, संबंध तो आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ताले की चाबी है, तो यहाँ पर ताले की चाबी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन संप्रदान को के लिए होता है, संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में होता है को के लिए होता है, तो ताले के लिए चाबी हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस को थोड़ा सा अगर बनाया जाए, अगर सेंटेंस को बनाया जाए कि ये ताले के लिए चाबी है ना, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर संबंध तो दिया नहीं गया है, तो इस कारण से हम लोग इसे ही बनाएंगे, ठीक है, इसे ही बनाएंगे। वैसे अगर यहाँ पर ऑप्शन में संबंध होता तो हम लोग संबंध को लगा लेते हैं, ठीक है, संबंध होता तो हम लोग संबंध को लगा लेते हैं। यहाँ पर ये समझ कर करना है कि यह ताले की चाबी है, और इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ताले के लिए चाबी है, इसका आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। वैसे यहाँ पर देखा जाए अगर संबंध होता तो हम लोग कर देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे दिया है इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। चलिए तत्सम तद्भव, पहले आपका तत्सम है फिर आपके यहाँ पर तद्भव है, तो इस हिसाब से देखेंगे जोड़ा आपका सही नहीं है। 98 नंबर में यहाँ पर जवाब आ चुका है, ऑप्शन सी आया है। तो देखो दधि का दही होता है, उष्ट का उष्ण, उष्ट का ऊट होता है, नजर का दिया है यहाँ पर क्या, नजर का दिया है यहाँ पर आंख दिया है, जो कि आपका गलत यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ठीक है। 98 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पर अच्छी होता है, क्या होता है, अच्छी का होता है आंख होता है, अच्छी का क्या होता है, आंख होता है, इस कारण से ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वतंत्र शब्द नहीं है। चलिए स्वतंत्र शब्द नहीं है, यहाँ पर इसमें से जवाब हो जाएगा 99 में, 99 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए अनपढ़ है ना,
अवस्था और भारतीय। देखा जाए तो इनमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपका स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ में पढ़ शब्द आपका जो मूल शब्द है और अन आपका उपसर्ग है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो भी शब्द बने हैं 2 शब्दों से मिलकर आपके बने हैं, तो इस कारण इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिष्ठा का मूल शब्द क्या है? प्रतिष्ठा का मूल शब्द इनमें से क्या बन जाएगा? देखिए, प्रतिष्ठा में अगर आप निकालेंगे प्रतिधन आपका स्था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 100 का बी नंबर, इसमें आपका जवाब राइट हो जाएगा, बी नंबर। प्रतिधन स्था हो जाएगा, मतलब प्रति उपसर्ग है, और स्था जो आपका है ये आपका मूल शब्द आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अपशकुन का विलोम क्या होता है? अपशकुन का विलोम इनमें से क्या बन जाएगा? तो अपशकुन का होता है शकुन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपल का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? चपल का विलोम क्या होता है? गंभीर होता है ना, जो चपील मतलब ज्यादा बातें करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंभीर, इनमें से जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो, अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है, घोड़ा होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तरंग होता है किसका? तो आपके लहर का पर्यायवाची होता है, लहर का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिनकर किसका पर्यायवाची है? दिनकर, दिवाकर, भानुभास्कर किसका होता है? तो आपकी सूर्य का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर 104 का ऑप्शन जो बनेगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। एक अर्थ दिया है अज का अर्थ दिया है अजन्मा, और दूसरा इसका एक अर्थ और होता है, क्या होता है? ईश्वर होता है, ठीक है। अज का एक अर्थ अजन्मा होता है और इसका दूसरा अर्थ होता है क्या? यहाँ पर ईश्वर होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का देखो अर्थ क्या नहीं हो सकता है? तो देखो, यहाँ पर अक्षर भी होता है, रंग होता है, जाति होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा? सुंदर नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? यहाँ पर देखो, आदि और व्याधि इनमें से पूछा है, आदि का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका अर्थ होता है मानसिक कष्ट। क्या होता है? आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, ऑप्शन आपका जवाब ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला यहाँ पर शब्द युग इनमें से कौन सा है? अनिल दिया और आपका अनल दिया है। अनिल मतलब क्या होता है? अनल मतलब क्या होता है? देखिए, अनिल मतलब आपका वायु हो जाएगा और अनल मतलब आपका आग हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अदृश्य शब्द का अर्थ क्या है? अदृश्य मतलब सुनते ही आपको पता चल गया है, जो दिखाई नहीं देता है उसे अदृश्य कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। चलिए, जिसकी कोई कीमत नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, अमूल्य होता है। क्या? अमूल्य, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन है? स्वर संधि का उदाहरण इनमें से बताना है, अमन्वय, किंचित, तद्रूप और आपका नीरस। जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर अमन्वय जो दिया है ये आपके स्वर संधि में है, जो कि आपके यण संधि के अंतर्गत आपका आ जाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पावन का संधिविच्छेद क्या है? देखो, पवन नहीं दिया है, पवन होता है तो आपका पोधन वन होता है, लेकिन दिया है पावन, तो आपका हो जाएगा पौधन वन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा होता है? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब 113 नंबर में ऑप्शन सी आ रहा है। यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है, वो आपका होता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8 अध्याय हैं जिनमें या किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय मतलब बोलते हैं जिसे अष्टाध्याय। क्या बोलते हैं? अष्टाध्याय बोल देते हैं, अर्थात यहाँ पर आपको पता है कि एक संख्या को दर्शा रहा है, और संख्या को दर्शा रहा है तो आपका द्विगु होगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि इसे एक विशेष में बताते हैं, क्योंकि अष्टाध्याय एक ऐसी बुक है जिसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। यहाँ पर आपका जवाब लगाना है, जब आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया हो तो आपको बहुब्रीहि समास की प्राथमिकता पहले देना है, ठीक है। बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता पहले देना है, तो इसका ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी आपको पहले लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिश्र वाक्य कौन सा है? अगर आपको पहचान याद हो, अगर आप सभी को पहचान अगर याद हो कि मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है, मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यहाँ पर सी नंबर इसका जवाब हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। देखो, यहाँ पर दिया है होती है, तो क्या होती है शब्द आपका सही है या गलत है? सब लोग पता है कि नहीं? डी नंबर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ये आपका होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। 117 नंबर में
जवाब हो जाएगा सी, वह दंड योग्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कारक होते हैं या कार्य होते हैं, कौन होते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कार्य कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं क्या? 118 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर अनुभाव कहते हैं, बी नंबर अनुभाव हो जाएगा। ठीक है, अनुभाव हो जाएगा, इसका ऑप्शन अनुभाव बनेगा, संचारी भाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर संचारी भाव इसका जवाब नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे दी गई पंक्ति में रस आपको बताना है। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ पर है। यहाँ पर आपका दिया है दुख, और दुख से आपको पता चला कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है करुण रस, तो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? मतलब जहाँ पर वर्णों की गिनती की जाए, क्या जहाँ पर वर्णों की गिनती की जाए वहाँ पर आपका होता है क्या है? तो यहाँ पर याद रखिए जो उपेंद्र वज्रा है, क्या उपेंद्र वज्रा जो आपका एक वर्णिक छंद है, हमने कल भी बताया था कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। क्या 11 वर्ड होते हैं, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? छप्पय, कुंडलियां, इंद्रवज्रा और आपकी उपजाति। यहाँ पर 121 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए कुंडलियां जो आपकी हैं ये प्रथम और अंतिम जो आपके शब्द होते हैं एक समान होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार का भेद नहीं है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और आपका अनुप्रास अलंकार। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, इतने होशियार हैं कि यहाँ पर शब्द अलंकार का भेद इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी और किसी का सी। चलिए, 122 का ऑप्शन बन जाएगा बी, ये आपका रूपक अलंकार इनमें से नहीं आता है, ये आपका अर्थालंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, यहाँ पर पूछा है अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, सी शब्द, और सी शब्द जो आपका है किसमें होता है, आपके उपमा अलंकार में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कुछ आपके योजक चिन्ह होते हैं, समसा, सरिस, सी, सरिस, समान, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं जो कि उपमा अलंकार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताना है। आधा तीतर आधा बटेर का जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा बेमेल चीज़ों का मिश्रण है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब यहाँ पर आ गया 125 नंबर में। 125 का ऑप्शन आया है ए नंबर कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, है ना, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, ये है आपके भट्ट केदार। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, भट्ट केदार हैं, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं आपके भट्ट केदार, ऑप्शन डी यहाँ पर जवाब हो जाएगा। और इसकी रचना आपकी हुई थी 1224 में। कब हुई थी, 1224 में आपकी हुई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना में की है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की जो रचना की है वो किस भाषा में किया है, ये भाषा पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। छायावादी रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। यहाँ पर छायावादी रचनाकार आपके कौन है, तो छायावाद में नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत का, जिन्हें प्रकृत का सुकुमार कवि कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा लॉक हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली कविता के कवि कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है कि जूही की कली कविता के कौन है, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1982 इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको दिया गया है यहाँ पर 1982, और 1982 से आपको पता चल गया होगा कि 1982 में जो दिया गया था किसे दिया गया था, तो आपके ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए बताइए, नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था उनके एक उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम क्या है, तो आपका परिजात के लिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी परिजात, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार इनमें से कौन है, 132 नंबर में। तो याद रखिए उषा राजे कौन है, एक मुलाकात कहानी के जो कथाकार हैं वो आपके कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उषा राजे हैं, उषा राजे। ठीक है, उषा राजे सक्सेना इनका पूरा नाम है, उषा राजे सक्सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर है फांस किसकी रचना है। फांस किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर याद रखिएगा फांस किसकी रचना है, 133 को ऑप्शन देना है। अगर किसी को याद हो कि हमने आपको बताया भी था
कि यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर संजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका संजीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित कथन किस उपन्यास से उद्गत दिया गया है। क्षीण स्वर में बोला मेरा कहाँ सुना माफ करना, धनिया अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। ये आपसे पूछा है उपन्यास, और ये उपन्यास जो पंक्ति है, ये पंक्ति है किसमें, आपके गोदान में है। किसमें, गोदान में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। चलिए यहाँ पर बताइए, नाटक एक स्कंदगुप्त है, सभी को पता है स्कंदगुप्त आपकी किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। चलिए इस क्वेश्चन को तो हमने कई बार बताया है कि छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। किसने, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन जीवनी है। कौन जीवनी है ये आपसे पूछा गया है। कई बार हमने आपको पढ़ाया है आवारा मसीहा, किसका, आवारा मसीहा किसकी है, किसी को पता है। आवारा मसीहा जो है ये किसका है, यहाँ पर बताइए। ये जो आपका है किसका, किसके द्वारा रचित है, विष्णु प्रभाकर। याद रखिए विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा है, जो कि बांग्ला लेखक आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थी। हंस पत्रिका के संस्थापक आपसे पूछा गया है। यहाँ पर याद रखिएगा प्रेमचंद है। कौन, यहाँ पर हंस पत्रिका के संस्थापक आपके हो जाएंगे प्रेमचंद। और यह पत्रिका 1930 में, कब, 1930 में बनारस अर्थात वाराणसी से प्रकाशित होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाबी, बी नंबर पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर सितारे हिंद। कौन हो जाएगा, सितारे हिंद। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सितारे हिंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम आपको बताना है। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार, यहाँ पर 141 नंबर में जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी। इसके आपके जो रचनाकार है कौन है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर गोपाल राम गहमरी, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक ये क्या है, एक अनुदित नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं 142 नंबर में। ये हैं भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताई कहानी के लेखक कौन है। ताई कहानी के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। ताई कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 143 नंबर में डी विशंभर नाथ शर्मा है। कौन, विशंभर नाथ शर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, या कथन किस निबंधकार का है। हमने पंक्ति वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि ये पंक्ति और किससे संबंधित है। तो बैर जो आपका होता है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये पंक्ति जो कहा है वो कहा है आपके रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। जो कि पहला पॉइंट आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा होता है नीड़ का निर्माण, तीसरा होता है सवेरे से दूर, और चौथा होता है 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पद्यांश दिया गया है। कह रहा है कंकन किंके नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन समराम हृदय सुनी। इस पंक्ति में पूछा गया भाव और कौन सा भाव है ये पूछा गया है। भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है माधुर्य है। क्या है भाई, तो माधुर्य मतलब कह सकते हैं कि राम द्वारा सीता के प्रथम दर्शन के उपरांत राम के हृदय में सीता के प्रति रति का जागृत होना, लक्ष्मण के समक्ष संकुचित होकर या असहज व्यवहार करना लक्षित करता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी आपका हो जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि माधुर्य गुण हम पहचान कैसे करेंगे। याद रखिए माधुर्य गुण वाले पदों में हमेशा मृदु ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे कि आपका का, खा, गा, चा, छा, जा, झा, ता, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके दिए हैं यहाँ पर गद्यांश। गद्यांश आपको दिए हैं, गद्यांश यहाँ पर जितना भी है उसे आप आसानी से गद्यांश तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये क्लास आपकी खत्म होती है, जो कि आपके यहाँ पर हिंदी में आपके 100 को जय हिंद, वंदे मातरम।